सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए मिलने वाली ये टैक्स छूट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो क्या होगी आपकी स्लैब रेट। क्या यहां पर आपको छूट दी गई है स्लैब रेट के अंदर, आइए देखते हैं सर। अगर आपकी टोटल इनकम यहां पर 2.5 लाख तक है तो यहां पर आपके लिए 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगना है सर। यानी अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मेरी यहां पर आय 20,000 है, यानी साल की 2,40,000 है, तो उस केस में मुझे यहां पर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पर इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक छूट दी गई है। बट अगर आप एक थोड़े से बड़े सैलरीड पर्सन है, आपकी 50,000 की यहां पर इनकम है, तो 6 लाख इसके हिसाब से आपकी यहां पर सालाना होती है, तो उस केस में यहां पर आपको टैक्स लग सकता है। बट अगर आपकी यहां पर जो है सैलरी 50 से कम है, यानी 30 या 40 है, तो उस केस में आप आ जाते हैं ब्रैकेट 2.5 से लेके 5 लाख के अंदर, यानी आपको सिर्फ 5% का ही यहां पर टैक्स लगना है। बट यहां पर 87A के अंदर अगर आपकी 5 लाख तक इनकम आती है तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है सर। तो यानी हमारी 2.5 लाख और 5 लाख तक यहां पर कोई भी यहां पर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। ये तो यहां पर बात कर ली हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। बट अगर आपकी यहां पर 5 लाख से यहां पर ज्यादा जाती है, समझ लीजिए आपकी 50,000 है, जो हमने ऑलरेडी बताया आपको एग्जांपल, 50,000 आपकी यहां पर सैलरी है मंथली, और यहां पर सालाना आपकी हो गई 6 लाख, तो उस केस में यहां पर सीधे सीधे आपको यहां पर लग जाएगा सर टैक्स 5% भी लग जाएगा, यानी 12,500 भी देना है 5 लाख तक, और उसके अलावा 1 लाख पर आपको 20% देना पड़ेगा सर, यानी 20,000 और आपका यहां पर हो जाएगा सर। तो यहां पर आपका आ जाता है 32,500 का यहां पर आपका टैक्स बन जाता है अगर आपकी सैलरी 50,000 है। बट अगर आपकी सालाना सैलरी 1 लाख रुपया है, तो उस केस में यहां पर आपको जो कितना लग जाएगा सर, यानी 12 लाख की आपकी सैलरी है सर, तो यहां पर आपको 30% टैक्स लग जाएगा सर। तो 10 लाख से ऊपर जो है, यानी 2 लाख पर आपको लग जाएगा सर 30%। अगर आपकी 12 लाख की सैलरी है तो 2 लाख पर 30% आपको लग जाएगा, यानी 60,000 तो आपका ये हो गया सर। उसके अलावा आपको 10 लाख पर 1,12,500 देना है सर, 1,12,500 ये देना है, यानी टोटल आपका यहां पर जो आता है 172,500 का यहां पर टैक्स बन जाएगा, 1,72,500 का यहां पर आपका टैक्स बन जाता है। अगर आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, यानी सालाना आपकी यहां पर जो 12 लाख आती है, तो 1,72,000 का यहां पर आपको टैक्स लग जाएगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है, अगर आप सीनियर सिटीजन है एंड आपकी एज 60 और 80 के बीच में, तो उस केस में आपको 2.5 लाख का नहीं सर, यहां पर 3 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 3 लाख पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगना है। उसके अलावा अगर आपकी 3 लाख से लेके 5 लाख की है तो आपको 5% लगेगा, यानी जो 2 लाख की आपकी एक्स्ट्रा इनकम है उस पे आपको 5% देना है सर, यानी यहां पर आपका आ गया 10,000 रुपये। तो आपका टैक्स कितना बनता है, यहां पर 10,000 बनता है। अगर आपकी 2 लाख और बढ़ती है तो 3 लाख तो आपको नील हो जाएगा, पर 2 लाख अगर आपकी और एक्स्ट्रा हुई 5 लाख तक हुई तो आपको 10,000 का टैक्स बन जाएगा। उसके बाद आपका 5 लाख से लेकर 10 लाख का आप पर 20% है, यानी अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है, 6 लाख अगर आपकी सालाना है, तो उस केस में यहां पर जो है 1 लाख पर आपको 20% देना पड़ेगा, यानी 20,000 आपको देना पड़ेगा, और 10,000 ये, यानी 30,000 आपका यहां पर टैक्स से बन के आ जाता है सर। उसी के साथ 12 लाख मानते हैं आपके 10 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर जो है आपको 30% यहां पर 2 लाख पे लग जाएगा, यानी 60,000 प्लस 1,10,000, तो यहां पर 60,000 प्लस 1,10,000 यानी 1,70,000 की यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन के आ जाती है। बट अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर और यहां पर स्लैब रेट का बेनिफिट आपको दिया गया है। टोटल इनकम टैक्स आपका जो है 5 लाख तक नील रहने वाला है। अगर आपकी एज 80 या उससे ज्यादा है तो टोटल आपकी इनकम जो है 5 लाख देखी जाएगी, 5 लाख तक आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। फिर आपको 5 से लेकर 10 लाख तक आपको 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर गया तो आपको 30% का टैक्स रेट लग जाएगा, यानी 10 लाख तक आपको 1 लाख का टैक्स बन जाएगा। 12 लाख का अगर है तो 30% के हिसाब से 1,60,000 आपका यहां पर टैक्स बन जाता है सर। तो यह है इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। बट अगर आप कोई फर्म है, अगर आप न्यू में अगर स्लैब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग रेट यहां पर दी गई है। तो आइए पहले न्यू स्लैब की देख लेते हैं। तो 2.5 लाख तक आपके लिए नील रहने वाला है। अगर न्यू स्लैब में जाएंगे तो आपको यहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अदर देन एनपीएस का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ATCCD सबसेक्शन 2 का, जिसके रिगार्डिंग हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर ATJJ
80JJAA का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा न्यू स्लैब रेट में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए स्लैब रेट रहेगी सर 2.5 लाख तक नील रहेगी। 2.5 लाख से 5 लाख आपके लिए 5% होने वाली है। 5 लाख से 7.5 लाख आपका 10% रहने वाली है और 7.5 से लेकर 10 लाख तक आपको 15%, 10 लाख से 12 लाख आपके लिए 20% और 12 लाख से अगर ज्यादा हुई तो उस केस में आपको यहाँ 15 लाख तक हुई तो आपको 25% एंड 15 लाख के ऊपर आपको 30% लगने वाली है सर। तो ध्यान रखिएगा, न्यू स्लैब में आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन चैप्टर 6A का यहाँ पर जो है डिडक्शन नहीं मिले वाला। जो डिडक्शंस है 80C, 80D, 80DD इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको 80CCD सबसेक्शन 2 का मिल जाएगा, यानी नोटिफाइड पेंशन स्कीम का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। बट आपको अदर डिडक्शन या फिर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। सैलरी का, हाउस रेंट का इंटरेस्ट, हाउस का इंटरेस्ट जो होम लोन पे लिया वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर न्यू स्लैब में जाते हैं तो इन डिडक्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा सर। तो एज पर अकॉर्डिंग आप दोनों यहां पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। बट अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है या LLP है तो आपके लिए फ्लैट रेट 30% रहेगा। यहां पर आपको स्लैब रेट अप्लाई नहीं होगी। अगर आप एक लोकल अथॉरिटी है तो 30% स्लैब रेट रहने वाला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 10,000 तक आपके लिए यहां पर 10% ऑफ टोटल इनकम रहेगा। 10,000 से 20,000 आपके लिए 20%, 10,000 तक आपका 1,000, फिर 20% रहेगा और 20,000 से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। उसके अलावा कंपनी की बात कर लेते हैं, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है तो 25% आपके टोटल इनकम का रहेगा। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 19-20 से 400 करोड़ अगर चल रहा है तो, बट यहां पर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में 30% ऑफ टोटल इनकम आपका लग जाएगा सर। नेक्स्ट यहां पर जो है बात कर लेते हैं फॉरेन टैक्स की। अगर आपकी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है तो उस केस में 50% देना है। अगर आपकी रॉयल्टी है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, उसके अलावा 40% की टैक्स रेट रहती है। उसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्स रेट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 के अंदर आपको 20% टैक्स रेट देना है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, बिजनेस ट्रस्ट है तो यहां पर आपको 10% रेट लगेगा। पर आपको यहां पर एसटीटी पेड होना चाहिए। 1 लाख तक आपको यहां पर छूट दी जाएगी। उसके अलावा यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15% लगेगा। एसटीटी पेड होना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर्स होंगे तो आपको 15% रेट लगेगी। अगर यहां पर विनिंग की बात कर लेते हैं, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्स, कार्ड गेम, गैम्बलिंग की बात कर लेते हो तो इनमें आपको 30% की टैक्स रेट लगने वाली है। उसके अलावा अगर आपकी अनएक्सप्लेन मनी होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है तो 60% आपकी रेट लगने वाली है। इफेक्टिवली आपकी 78% लगेगी। उसके अंदर सरचार्ज 25% आ जाएगा और टैक्स यहां पर जो है आपका 4% आ जाएगा सर। तो मिलाकर 78% आपका हो जाएगा। बात कर लेते हैं सरचार्ज की। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो आपको 10% का सरचार्ज लगेगा और 50 से 1 करोड़ के अंदर है तो 10% लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर हुआ 2 से 5 करोड़ तो 25% और 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपको यहां पर 37% का सरचार्ज लगने वाला है। तो यह भी सरचार्ज भी जो है यहां पर दिया गया। उसके अलावा यहां पर मार्जिनल रिलीफ है, जो यहां पर अगर आपकी रिसिप्ट है 50 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हुई सर तो यहां पर आपका जो है टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर रिबेट की बात कर लेते हैं। 87A का आपको रिबेट मिलता है सर। 87A का यहां पर आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम आपकी 5 लाख तक है तो यहां पर आपको 12,500 का यहां पर छूट मिल जाएगी। अगर आपका टैक्स 10,000 बन के आता है तो 10,000 की छूट मिलेगी। अगर आपका टैक्स 30,000 बन के आता है तो 12,500 की छूट मिलेगी। बट आपकी इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप पे लगने वाला है 4%, जो यहां पर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई फर्म, लोकल अथॉरिटी या फिर यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी हो, सभी पे यहां पर मिलाकर आपको 4% लगना है। ये एडिशनल सरचार्ज जो आपके टैक्स पे और सरचार्ज पे लगेगा सर। तो ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहां पर गवर्नमेंट लगाती है, बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ यहां पर फाइनेंशियल हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड और अदर कमिटमेंट्स है एजुकेशन के रिलेटेड, उसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया जाता है। सो इनकम टैक्स स्लैब रेट यहां पर जो है दी गई है बजट 2022-23 में, तो ये एप्लीकेबल है आप पे। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई को लास्ट डेट है। अगर नॉन ऑडिट केस में, ऑडिट केस में सितंबर और अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये स्लैब रेट आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।